Good morning, everyone. Good morning, students. Good Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. सारे लोग अपने वीडियो ऑन करिए। सब लोग अपने वीडियोस ऑन करिए। सभी लोग प्लीज। अरिहन, गुड मॉर्निंग बेटा। यू आर इन हिंदी क्लास। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। वीडियो ऑन करिए सारे लोग। नॉट अलॉन्ग विथ टी, कॉफी और मिल्क। एंड वेयर इज हिमांशु? टेल हिम टू अटेंड द क्लास। Ma'am, I have told. He's playing, ma'am. I have told. उसको उठाइए और उसको बोलना कि मैंडेटरी सबको कंपलसरी क्लास अटेंड करनी है फ्रॉम बिगनिंग, बिकॉज सारे लोग ऑब्जर्वेशन पे हैं और एब्सेंटीज जो है उनका आपको समझ में आ रहा है कि उनको आपको कैसे पनिशमेंट दिया जाएगा या आपके लिए क्या यहाँ से रूल बनाया जाएगा। सो प्लीज बी सीरियस। गुड महक, लग रही है बिल्कुल स्टूडेंट, बिल्कुल पढ़ने के लिए रेडी। गुड। Ma'am, Himanshu joined the class. यस, गुड। सारे लोग वीडियो ऑन करेंगे। रियांशी, गौरव, लेट मी सी कि सब लोग सच में हैं क्लास में या फिर बस लॉग इन होकर के इधर उधर घूम रहे हैं। यस, सुप्रभात मैम। सुप्रभात बेटा, सुप्रभात। हाँ, कल मुझे आप लोगों में से किसी ने कहा था आर्ट इंटीग्रेशन, ठीक है। आर्ट इंटीग्रेशन पे थीम है हमारा गुजरात। मैंने आपको हिंदी क्लास बुक में भेजा था, आपको पहले भी। तो उसमें पूरा आपको जो आप ऑप्ट करना चाहें वैकल्पिक है, जो जिस टॉपिक पर, उसमें लगभग 8 से 10 टॉपिक्स हैं। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसमें कंफर्टेबल अपना वर्क रिप्रेजेंट कर पाएंगे। पीपीटी बनाएंगे, स्लाइड्स बनाएंगे, रिटन वर्क करेंगे, ड्राइंग, पेंटिंग, नाटक, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू आर फ्री टू डू। ठीक है। थीम मैंने आपको कल दे दिया कि किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक पर आपको करना है आर्ट इंटीग्रेशन। आपको हिंदी में करना है, आप पीपीटीज बना सकते हैं, आप म्यूजिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप पेंटिंग, ड्राइंग के थ्रू कर सकते हैं, पोएट्री और स्टोरी के थ्रू कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, उसमें से क्या ले रहे हैं। वहां का हेरिटेज, वहां का कल्चर, वहां की वाइल्ड लाइफ, वहां की फूड क्वालिटी, वहां का क्लाइमेट या एंटायर कल्चर ऑल टुगेदर। ठीक है। तो ये आप लोग, हाँ गौरव बोल, गौरव बोलो। मैम पीपीटी बनाएंगे तो उसको टाइप हिंदी में करना है इंग्लिश में? हिंदी में बेटा, हिंदी का आर्ट इंटीग्रेशन है तो हिंदी में करोगे ना। ठीक है। बेहतर ये है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। आप हिंदी राइटिंग वर्क करिए इसमें, आप इसमें राइटिंग वर्क ही करिए। कोई आर्टिकल लिखिए, कोई स्टोरी लिखिए, कोई कविता लिखिए, कोई न्यूज, जैसे न्यूज़पेपर में छपता है गुजरात स्पेशल, इस टाइप से आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग दिखाइए। आप सभी लोग कह रही हो, आपकी एक तो राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपका जो क्रिएटिव राइटिंग के 20 मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है। मान लो एक अनुच्छेद आ गया गुजरात पर्यटन, गुजरात टूरिज्म पर, आप एक पैराग्राफ लिखिए, तो ये आपकी राइटिंग स्किल। एक स्टोरी पेपर लिखिए, यात्रा संस्मरण लिखिए, जैसे कि मधु काकरिया ने लिखा है, जब सिक्किम की यात्रा की थी, वो भी एक टाइप का आर्ट है। आप वैसे कि कभी आप कल्पना कीजिए कि आप गुजरात गए हैं और गुजरात में गिर के जंगलों में या भुज और कच्छ के रण में या फिर वहां के द्वारिकाधीश और सोमनाथ के मंदिरों में आपने क्या देखा है, गिर नेशनल पार्क में आपने क्या देखा है, कैसा महसूस हुआ गुजरात आपको। आप यात्रा के रूप में लिख सकते हैं, अपनी मेमोरी, ट्रैवलॉग। ठीक है। या फिर आप उसको एक कहानी के रूप में लिख सकते हैं, आप एक समाचार न्यूज के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में किसी स्थान विशेष का, पर्टिकुलर प्लेस का एक जानकारी दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, आप वैसे भी लिख सकते हो। कविता के रूप में भी लिख सकते हो, अपनी क्रिएटिव राइटिंग में भी लिख सकते हो। ठीक है।
पिक्चर कलेक्ट करके आप लिख सकते हो, पिक्चर्स कलेक्ट करिए, बट इट शुड बी इन हिंदी राइटिंग। आपकी राइटिंग मुझे सुधारनी है और आपकी स्पेशली क्रिएटिव राइटिंग में मुझे आपको आगे तक ले जाना है, तो आप राइटिंग वर्क ही करेंगे, ठीक है? गौरव, अंडरस्टूड एवरीवन? सबको क्लियर है? यस। आर्ट इंटीग्रेशन सबको क्लियर है? गीतिका, हिमांशु, गौरव, देशना, दर्शन, मिली, अरिहंत, अक्षत, अक्षत, आदित्य, आदिश्वर, आयुष, ठीक है। ये ना मुझे टेक्नोलॉजी मत दिखाइए, यहाँ पर इमोजी और ये सब मत भेजिए, सिर्फ मुझे थंब से क्लियर करिए बेटा, ठीक है? यहाँ पर तारे जमीन पे पिक्चर पे ना मैं आमिर खान हूं, ना आप लोग दरसिल सफारी हैं, ठीक है? तो हम हिंदी पे फोकस करें, क्योंकि हमारे जो मात्राओं और उसकी जो धज्जियां उड़ाई है ना, तो उसमें तो मुझे पता नहीं, या तो मुझे छोड़ना पड़ेगा या आप लोगों को उस स्तर तक ले जाना पड़ेगा। और कल मैंने कहा था, मुझे सिर्फ 3 बच्चियों ने, नितिका, राशि, इनके बस आए थे, मैंने कहा था सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न के मल्टीपल चॉइस वाले आप मुझे आंसर पीडीएफ करके भेजेंगे, उनमें से किसी का भी नहीं आया। वाई? आई एम कॉलिंग नंदिनी मैडम कि आप लोगों ने दिया हुआ ये काम क्यों नहीं किया? रिटर्न वर्क आपको एवरीडे देना है और ये आप लोगों ने क्यों नहीं किया? हाँ राज बोलो, राज बोलिए। मैम आप बोले थे कि उसको रेडी रखना है, क्लास में डिस्कस करेंगे। अब मैम भेजने नहीं बोले तो मैम आप म्यूट हो, मैम आप म्यूट हो। सॉरी 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 सॉरी, बाय मिस्टेक। हाँ ठीक है, तो सबका कार्य रेडी है। जो जो मैंने दिया था कल आप लोगों को व्याकरण वाला राइटिंग वर्क, कि आपको उसके ऑप्शनल बहुविकल्पी प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू डिक्टेट अ पैराग्राफ। सब लोग अपने वीडियो ऑन करिए और टेक पेन एंड पेपर, पेन और पेपर लेकर रखिए, पेन और पेपर लेकर रखिए। हाँ चलिए, स्क्रीन शेयर पे दिख रहा है आपको? मिली, आर यू एबल टू सी दिस? सबको ये स्क्रीन शेयर पे दिख रहा है? ये जो मैं स्क्रीन शेयर पे की हूं, आर यू एबल टू वॉच इट? ये स्क्रीन शेयर पे जो आपको दिख रहा है,
हर्ष अनम्यूट करिए, हर्ष अनम्यूट करिए। आयुष, हाँ अक्षत अनम्यूट, अक्षत अनम्यूट योरसेल्फ। अक्षत, ठीक है, सब लोग रेडी हैं। अब मैं आप लोगों को एक आर्ट इंटीग्रेशन पे ही आप उसको यूज कर सकते हैं। एक पैराग्राफ राइटिंग में दे रहे हो, राइटिंग अभी लिखेंगे आप लोग एक 5-6 सेंटेंसेस, ठीक है। लिखिए उसको, अनुच्छेद लेखन, हेडिंग डालिए अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन हेडिंग डालेंगे। अनुच्छेद लेखन डालेंगे उसमें और सब लोग लिखेंगे जो मैं बोलते जा रही हूं। मेरी आवाज सबको क्लियर है? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज सबको क्लियर है? ठीक है, अब लिखिए अनुच्छेद का टॉपिक लिखिए। हाँ गुड, अनुच्छेद का टॉपिक लिखिए, शीर्षक ऊपर अनुच्छेद लेखन, टॉपिक लिखिए ऊपर पर्यटन, पर्यटन, प या के ऊपर रे, पर्यटन, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म या पर्यटन लिखिए। चैट पे सबको आ रहा है ये, ठीक है, पर्यटन। अब ठीक, पर्यटन का अर्थ लिखिए। पर्यटन के आगे आप लोग लिखेंगे पर्यटन का अर्थ होता है किसी स्थान विशेष पर घूमना, किसी स्थान विशेष पर घूमने या भ्रमण के लिए जाना। अब आप लोग अपने अनुच्छेद में लिखेंगे, ठीक है, आगे ये मैंने आपको दिया है, ठीक। अब इसको आप अपने सेंटेंस में लिखोगे, एज इट इज नहीं लिखोगे, अपने सेंटेंस में लिखेंगे पर्यटन का अर्थ कोई भी स्थान पर घूमने के लिए, है ना, हम जाते हैं तो उसे पर्यटन। अब किसी भी स्थान पर हम नहीं जाएंगे, अब हम सेलेक्ट करते
करते हैं जब कहीं जाते हैं तो चयन करते हैं हम किस स्थान पर जाएं, उत्तराखंड जाएं, हिमाचल जाएं, लद्दाख जाएं, जम्मू एंड कश्मीर जाएं, या गुजरात जाएं, या राजस्थान जाएं, या छत्तीसगढ़ जाएं। ठीक है, तो अब इट्स अप टू यू कि आप कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, कि सिक्किम जाना चाहेंगे, मधु काकरिया जहां गई थी, आप कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, ये आप लोग चयन करिए। यदि आर्ट इंटीग्रेशन में काम करना है तो आप गुजरात सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा थीम है गुजरात। ठीक है, अब ये आपने लिख लिया, पर्यटन का अर्थ होता है किसी स्थान विशेष पर भ्रमण, या भ्रमण का अर्थ होता है घूमना, घूमने के लिए जाना। अब इतना समझ में आ गया, पर्यटन या और किसी स्थान को पर्यटक स्थल भी बोलते हैं, पर्यटक यानी टूरिज्म प्लेस। ठीक है, जो टूरिज्म प्लेसेस होते हैं उनको हिंदी में कहते हैं पर्यटक स्थल। हमारा भारत बहुत ही समृद्ध, रिच है इस मामले में कि हमारे देश के हर स्टेट में ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जो अपनी किसी विशेषता के लिए प्रसिद्ध नहीं हो गया। तो आप लिखिए, भारत एक ऐसा देश है। यू स्टार्ट विद दिस सेंटेंस, भारत एक ऐसा देश है। लिखिए जो मैं बोल रही हूं, एवरीवन लेट मी सी, सारे लोग वीडियो ऑन करिए, मुझे लिखते हुए दिखना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जिसके कण कण में, भारत एक ऐसा देश है जिसके कण कण में प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक मैं लिख रही हूं, ठीक है, प्राकृतिक सुंदरता बिखरी हुई है। अपनी इसी अनोखी, अपनी इस, लिखे, अपनी इस अनोखी प्रकृति के कारण, अपनी इस अनोखी प्रकृति के कारण भारत, खुशी एंड मिली को मैं देख रही हूं जो लोग लिख रहे हैं, व्हाट अबाउट अदर्स, अपनी इस अनोखी प्रकृति के कारण भारत विश्व भर में पर्यटन का सबसे आकर्षक मैं लिख रही हूं, आकर्षक केंद्र के रूप में, है ना, पर्यटन के आकर्षक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक, हिमालय की, आगे लिखिए, हिमालय की धवल यानी रजत, चांदी के समान उजली, चांदी के समान चमकती हुई, उसको कहते हैं धवल। हिमालय की धवल चोटियों से लेकर, हिमालय की धवल चोटियों से लेकर लहराते हिंद महासागर तक, भारत की संस्कृति हिमालय की धवल चोटियों से लेकर लहराते हिंद महासागर तक, भारत की संस्कृति के बाद कॉमा करेंगे, भारत की संस्कृति,
कॉमा सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता और परंपराएं, और परंपराएं अपने अपने भारत की संस्कृति, कॉमा सभ्यता और परंपराएं अपने जीवंत रूप में, अपने जीवंत में लिख रही हूं, अपने जीवंत रूप में लोगों को खींचती हैं, अपने जीवंत रूप में लोगों को खींचती हैं। हिमांशु, आर यू राइटिंग? आस्था, राशि, अब भी मैं मांगूंगी कंप्लीट करने के बाद सबसे। खींचती हैं, ठीक है, अपने जीवंत रूप में सबको खींचती हैं, ठीक है। असम और सिक्किम, असम और सिक्किम, असम और सिक्किम का अरुणोदय, असम और सिक्किम का अरुणोदय, अरुणोदय मैंने लिखा हुआ है, असम और सिक्किम का अरुणोदय और गुजरात का, और गुजरात का और गुजरात का अस्ताचल सूरज, भारत को दुनिया के मानचित्र में, भारत को दुनिया के मानचित्र में विशिष्ट स्थान प्रदान करता है, विशिष्ट स्थान विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आप, 3 लाइन जो है वो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। देश की अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में देश की अर्थव्यवस्था में भारतीय पर्यटन का, भारतीयता में बड़ी, भारतीय पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। साल मतलब वर्ष, ठीक है, वर्ष भर या साल भर आने वाले पर्यटकों, पर्यटक यानी घूमने वाले,
स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता है। स्टॉप करिए अब यहाँ पर, स्टॉप राइटिंग। अब मुझे ऑनेस्टली सब लोग बताइए, सबने लिखा है या नहीं? ऑनेस्टली या, ठीक है, रोजगार मिलता है तक के बाद अभी मैंने डिक्टेशन स्टॉप किया है। मैंने देखा है खुशी को और मिली को देखा है, दर्शन को देखा है, ठीक है, जो लिख रहे थे। व्हाट अबाउट अदर्स? हियर वी हैव 44 स्टूडेंट्स, स्टिल 9 आर एब्सेंट। 9 लोग अभी भी एब्सेंट हैं, डोंट नो व्हाई। आयुष, आयुष अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। लिखा आपने? पैराग्राफ लिखा? यस मैम। हाँ, यस मैम, लिख किसके रहा बारे में लिखा मैंने बताया? आयुष, पैराग्राफ किसके बारे में है? मैम। भारतीय पर्यटन के बारे पर्यटन का मतलब आपको क्लियर है आयुष? में। यस मैम। गुड, ठीक है, थैंक यू बेटा। आदिश्वर, आदिश्वर अनम्यूट करिए। आदिश्वर अनम्यूट करो। आदिश्वर अनम्यूट। आदिश्वर, आदित्य, आदित्य आप अनम्यूट करिए। आदित्य अनम्यूट करिए। हर्ष, हर्ष अनम्यूट करिए। ओके, इट्स अप टू यू। खुशी, खुशी अनम्यूट कर बेटा। खुशी अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ, खुशी लास्ट लाइन बोलो। आखिरी लाइन क्या बताया मैंने, क्या लिखा है? आखिरी लाइन मैम पर्यटन, हाँ, मैम स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता है। स्थानीय लोग, स्थानीय लोगों से किसी को समझ में आया? स्थानीय लोग किसको बोलेंगे, क्या मतलब निकलता है स्थानीय? मिली, मिली आप बताओ बेटा। मिली, स्थानीय लोग से क्या मतलब निकलेगा? हिमांशु, हिमांशु तुम बताओ। हिमांशु। यस मैम। हाँ, स्थानीय यस लोग। मैम। हाँ, अब मैंने देखा, वेरी गुड। मुझे सब लोग ये मैं दिखा। मतलब मैं यस हिमांशु आया। हिमांशु बोल बेटा। मैं स्थानीय लोग मतलब वो हाँ? मैम वो प्लेस में जो जो लोग रहते हैं उनको स्थानीय लोग बोलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जो प्लेस में यस, यस, जो वहां रहते हैं। जैसे हम बस्तर में जाएंगे, ठीक है, बस्तर में जो अपन वहां जाएंगे, मुड़िया माड़िया जो आदिवासी लोग हैं वो वहां के स्थानीय लोग हैं, हम नहीं है, ठीक है। वेरी गुड हिमांशु, बहुत बढ़िया उत्तर दिया बेटा। तो वो स्थानीय लोग, अब वो हम घूमने जाते हैं तो वो हमको खाने पीने की चीजें हम उनसे खरीदते हैं, हम उनसे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें खरीदते हैं। तो हम जो चीजें खरीदते हैं, एक तरह से वहां का मार्केट उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, संभाला हुआ है वहां के मार्केट को, तो उनको उससे रोजी रोटी चलती है उनकी। हम किसी भी स्थान में जाते हैं, किसी भी फेमस जगह पर जाते हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ चीज खरीद के लाते हैं कि नहीं लाते हैं? लाते हैं ना, वहां का एक मॉन्यूमेंट, वहां की एक स्मृति, वहां का कोई ना कोई चीज हम खरीद के लाते हैं। गुड हिमांशु, थैंक यू। दर्शन अनम्यूट कर बेटा और अपना वो दिखाओ। मैं जिसको अनम्यूट करने बोल रही हूँ वो लोग अपना राइटिंग वर्क भी मुझे दिखाएंगे जैसे हिमांशु ने दिखाया। दर्शन अनम्यूट करो। दर्शन अनम्यूट कर बेटा। हाँ दर्शन, वेयर इज योर पैराग्राफ? हाँ मैम। हाँ, यस, गुड, आई हैव सीन, यस, देखा मैंने, गुड। हाँ, तो दर्शन यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है अरुणोदय। अरुणोदय का अर्थ मुझे कौन बताएगा? ठीक है, यस, दिखा मेरे हिमांशु ने बहुत बढ़िया क्लियरली लिखा हुआ है, थैंक यू हिमांशु। मिली, आप अपना पेज दिखाइए बेटा, अपना पैराग्राफ। मिली, डिस्प्ले करो अपने पैराग्राफ को। मिली अपना जो बेटा उसको ना, हाँ यस, उसको डिस्प्ले में करो। अरुणोदय का, हाँ, अरुणोदय और अस्ताचल, मैंने दो वर्ड, किसको कौन मुझे, यस, अक्षत, अक्षत अनम्यूट कर बेटा। मैम अरुण का मतलब होता है कि सुबह, मतलब, और मतलब जो सुबह होती है, सूर्योदय। हाँ, यस, उसको अरुणोदय बोलते हैं। सूर्योदय, वेरी गुड। अरुणोदय मतलब सूर्योदय। अस्ताचल, सूर्यास्त।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट अक्षत, ठीक है हिमांशु, अक्षत मिलिए, ये बेटा ऐसे ही, वेरी गुड अक्षत। और अपना पेज दिखाओ, पैराग्राफ दिखाओ अक्षत, यस गुड, ठीक है। ये सब आप लोग पोर्टल में डालेंगे, अपलोड करेंगे, जो भी राइटिंग वर्क क्लास में होगा, इट शुड बी, है ना, देयर। हाँ, तो अरुणोदय और अस्ताचल। अब मुझे सोनल, थैंक यू अक्षत। अस्ताचल यानी डूबता हुआ सूर्यास्त। अरुण का अर्थ होता है बाल सूर्य, बेबी सन। एकदम अर्ली मॉर्निंग जब लाल रंग का सूरज होता है ना, जब धूप, हमें पीली धूप नहीं दिखती, जब रेडिश होता है पूरे आसमान में, रेडिश लालिमा जो होती है, तो बाल सूरज, जो बालक सूरज होता है ना, छोटा सूरज, जो बिल्कुल एकदम अराइजिंग सन, एकदम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जब पहली सूर्य की छाप जो है वो आसमान पर आती है, उसको कहते हैं अरुण, ठीक है। अरुण का अर्थ होता है बेबी सन या बाल सूरज, और जब उसकी लालिमा उसको छाती है तो उसको कहते हैं अरुणोदय, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। अपना पैराग्राफ आप सब लोग सबमिट करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस।